नमस्कार साथियों, आज हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं क्लास 10 का जो पहला चैप्टर है भौतिकी का, वह है प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले इसमें आता है कि प्रकाश क्या है। तो हम लिख सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देखते हैं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को दृश्यता प्रदान करता है। दृश्यता प्रदान का मतलब होता है कि यह किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है। प्रकाश जो होता है, या ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश वह भौतिक कारक है जो किसी वस्तु को दृश्यता प्रदान करता है, लेकिन स्वयं यह अदृश्य होता है। यानी प्रकाश किसी वस्तु को देखने में सहायता करता है, लेकिन प्रकाश को हम लोग देख नहीं सकते हैं। केवल प्रकाश को क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं। या इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रकाश जो होता है, प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मनुष्य की आँख पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, उसे भी हम लोग प्रकाश कहते हैं। इसे दूसरे तरह से इसे भी हम परिभाषित कर सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण, इसे कह सकते हैं हम लोग कह सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय विकिरण के स्पेक्ट्रम का वह भाग जो मनुष्य की आँखों पर दृष्टि संवेदना उत्पन्न करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। तरंग दो प्रकार की होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। तो प्रकाश जो होता है वह अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश का जो मूल कण होता है, प्रकाश का जो मूल कण होता है उसे फोटॉन कहते हैं। यानी प्रकाश छोटे छोटे कणों या ऊर्जा के बंडलों के रूप में गमन करती है, जिसे हम लोग फोटॉन कहते हैं। यानी प्रकाश का जो मूल कण होता है वो फोटॉन होता है। न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर परिकल्पना का सुझाव दिया था, और उन्होंने कहा था कि प्रकाश सूक्ष्म अत्यंत हल्के कणों से बना होता है, जिन्हें कर्पस्कल कहा जाता है। क्या कहता है? कर्पस्कल कहा जाता है। इन्होंने न्यूटन साहब ने कहा था। अब बात करते हैं प्रकाश की। तो प्रकाश का स्रोत क्या होता है? हम लोग कह सकते हैं कि वह वस्तु जिससे प्रकाश निकलती है उसे हम लोग कहते हैं प्रकाश का क्या कह सकते हैं? स्रोत कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? स्रोत। यानी जिस चीज़ से प्रकाश उत्पन्न होता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, उसे हम लोग प्रकाश का क्या कहते हैं? स्रोत कहते हैं। प्रकाश की जो चाल की गणना की जाती है, तो प्रकाश की जो चाल होता है निवार्त में, वो निवार्त में होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, या होता है 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकेंड, या इसी को कहते हैं हम लोग 3 लाख किलोमीटर। यानी प्रकाश एक सेकेंड में 3 × 10⁸ मीटर की दूरी तय करती है, या कह सकते हैं कि प्रकाश एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी क्या करती है? तय करती है। यानी निवार्त में प्रकाश एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर की दूरी क्या करती है? तय करती है। अब आते हैं प्रकाश के स्रोत से। तो हमने बताया था कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, उनमें से अन्य प्रकार की ऊर्जाओं में बदला जा सकता है। अब प्रकाश के स्रोत के आधार पर उसे हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? प्रकाश के स्रोत के आधार पर उसे हम लोग 2 भागों में बांटते हैं। एक को कहते हैं प्रदीप्त, और दूसरे को कहते हैं अप्रदीप्त कहते हैं। या प्रदीप्त को हम लोग दीप्त पिंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दीप्त पिंड भी कहते हैं। अब दीप्त पिंड या प्रदीप्त पिंड कैसे कहते हैं? तो वह वस्तु जो अपना स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त पिंड किसे कहते हैं? वह वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित करता है, उसे हम लोग दीप्त पिंड कहते हैं। दीप्त पिंड के अंतर्गत आता है जैसे
सूर्य जो होता है वह किसी की सहायता से नहीं चमकता है। सूर्य का अपना स्वयं का क्या होता है, प्रकाश होता है। यह स्वयं प्रकाश क्या कर उत्सर्जित करता है, इसलिए सूर्य को हम लोग प्रदीप्त या दीप्त पिंड भी कहते हैं। सूर्य हो गया, बिजली का बल्ब हो गया, बिजली का बल्ब, बिजली का बल्ब, जलता मोमबत्ती, मोमबत्ती, ये जो होते हैं ऊर्जा के प्रकाश के प्रदीप्त पिंड हैं, इन्हें स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कहते हैं। अब आते हैं अदीप्त। तो अदीप्त उस वस्तु को कहते हैं, यानी वे वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है बल्कि दूसरे से प्रकाश पाकर वह चमकती है, उसे हम लोग अदीप्त पिंड कहते हैं। इसको अदीप्त पिंड कहते हैं या अप्रदीप्त पिंड भी कहते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कह सकते हैं अदीप्त भी कहते हैं, अदीप्त पिंड भी कहते हैं या अप्रदीप्त भी कहते हैं। जैसे मान लीजिए ग्रह हो गया, ग्रह हो गया, ग्रह, उपग्रह, ये जितने भी हैं ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, ये किसी दूसरे से प्रकाश पाकर चमकते हैं। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए चंद्रमा को हम लोग क्या कहते हैं, अप्रदीप्त या दीप्त पिंड भी कहते हैं। टेबल है, कुर्सी है, पुस्तक है, पौधे हैं, ये जितनी भी वस्तुएं हैं, ये वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, ये किसी दूसरे से पाकर प्रकाश को क्या करती है, पाकर चमकती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि वैसी वस्तु जो अपना प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करती है उसे हम लोग अप्रदीप्त या दीप्त पिंड कहते हैं, और वैसा पिंड या वैसा वस्तु जो स्वयं अपना प्रकाश उत्सर्जित करती है उसे प्रदीप्त या दीप्त पिंड कहते हैं। जैसे सूर्य, बिजली का बल्ब, मोमबत्ती, ये सब दीप्त पिंड हैं। अब आते हैं प्रकाश। अब आते हैं प्रकाश। प्रकाश जो होता है हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश हमेशा किस रेखा में गमन करता है, सीधी रेखा में गमन करता है, और प्रकाश की जिस सरल रेखा पर चलता है उसे हम लोग किरण कहते हैं। यानी कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश के चलने की पथ को हम लोग किरण कहते हैं। किरण किसे कहते हैं, तो प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है और प्रकाश के चलने की पथ को हम लोग किरण कहते हैं। और होता है किरणपुंज। किरणपुंज, किरणपुंज कहते हैं किरणों के समूह को, यानी कि प्रकाश किरणों के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। तो जो किरणों का ये जो समूह होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, किरणपुंज कहते हैं। तो किरण किसे कहते हैं, प्रकाश हमेशा सीधी और सरल रेखा में गमन करता है और प्रकाश के चलने की पथ को किरण कहते हैं, और किरण के समूह को किरणपुंज कहते हैं। किरणपुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। किरणपुंज कितने प्रकार का होता है, ये 3 प्रकार का होता है। पहला होता है अपसारी, पहला होता है अपसारी, अपसारी किरणपुंज। दूसरा होता है समांतर, दूसरा होता है समांतर किरणपुंज, और तीसरा होता है अभिसारी, तीसरा होता है अभिसारी किरणपुंज। पहला होता है अपसारी, पहला होता है अपसारी, दूसरा होता है समानांतर, और तीसरा होता है अभिसारी किरणपुंज। तो अपसारी किरणपुंज किसको कहते हैं, यानी कि वह किरणपुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु स्रोत से निकलकर, यानी हम इसको कह सकते हैं कि ये प्रकाश का एक बिंदु स्रोत है और इसमें से सभी प्रकार की किरणें जो होती है एक बिंदु स्रोत से वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, विभिन्न दिशाओं में फैलती चली जाती है, उसे हम लोग कहते हैं अपसारी किरणपुंज कहते हैं। यानी कह सकते हैं कि इस प्रकार के किरणपुंज में प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर वह सभी दिशाओं में फैल जाती है, तो ऐसे किरणपुंज को हम लोग कहते हैं अपसारी किरणपुंज। दूसरा है समानांतर किरणपुंज। समानांतर किरणपुंज को हम कह सकते हैं कि ऐसे किरणपुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या होती है, समानांतर होती है, ये प्रकाश की किरणें हैं और इस समूह को हम लोग किरणपुंज कहते हैं।
और इसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के क्या समानांतर है, इसीलिए इस किरण पुंज को हम लोग कहते हैं समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और तीसरा है अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज उसको कहते हैं, इसमें प्रकाश की किरणें, इसमें जो होती है एक प्रकाश की किरणें विभिन्न दिशाओं से आकर एक ही बिंदु पर मिलती है। इस प्रकार के ये किरण है, ये किरण जो होती है भिन्न भिन्न दिशाओं में आकर एक ही बिंदु पर मिलती है, तो इस किरणों के समूह को हम लोग अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो अपसारी किसे कहते हैं? वैसी किरण पुंज जिसमें एक बिंदु से प्रकाश की किरणें निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, उसे अपसारी कहते हैं। वैसी किरण पुंज जिसमें सभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समानांतर हो, उसे समानांतर किरण पुंज कहते हैं। और अभिसारी इसमें वैसी किरण पुंज जिसमें विभिन्न दिशाओं से आने वाली प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर मिलती हो, इसे हम लोग कहते हैं अभिसारी किरण पुंज। और हम दोस्तों अगले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाएंगे पारदर्शी, परभासी, अपारदर्शी और प्रकाश का परावर्तन क्या है, परावर्तन के नियम क्या है। अगर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर और सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए।